हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के नंदी घोष बैच के बारे में आपको बताएंगे, जो क्लास 12th के एग्जाम तक चलेगा, जिसमें आपको SL अरोरा, SC वर्मा, NCERT एग्जाम्पलर और सैंपल प्रॉब्लम कराई जाएंगी। इसके साथ में एक वन शॉट भी लिया जाएगा करेगा चैप्टर के बाद में। ठीक है बेटा। और क्लास 12th की फिजिक्स आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहले फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिस वर्ड से जनरेट होता है बेटा, जिसका मतलब होता है नेचर। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें नेचर की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं फिजिक्स। उसे क्या बोलते हैं बेटा? फिजिक्स बोलते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशंस के हम साथ में चलेंगे और आपको एक एक कंसेप्ट बता के चलेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे नहीं यूज होगा बेटा। ठीक है। ये जो नंदी घोष बैच है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आगे तक काम आएगा बेटा। ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, तुम एक एक न्यूमेरिकल को वहां पर करके आओगे। ठीक है ना। और हम 2025-26 के बैच के लिए घोषणा करते हैं बेटा। ठीक है ना। अब पहला जो हमारा कंसेप्ट होगा, हम फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिजिक्स में भी सबसे पहले आता है बेटा साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस इज द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर। एक सिस्टमेटिक लॉजिकल तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना और उससे जो नॉलेज प्राप्त होती है उसे बोलते हैं बेटा साइंस। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट known as साइंस। बेटा साइंस की तीन ब्रांच होती हैं। पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। ये जो साइंस वर्ड है वो सीनटीए वर्ड से जनरेट हुआ है। साइंस जो जनरेट हुआ था बेटा सीनटीए वर्ड से। ठीक है ना। और इसका मतलब होता है नेचर, नॉलेज। ठीक है बेटा। और हमारी जो फिजिक्स है वो फिजिक्स कहां से जनरेट होती है? फ्यूसिस शब्द से। कहां से जनरेट होता है बेटा? फ्यूसिस शब्द से जनरेट होता है, जिसका मतलब होता है बेटा नेचर। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स बिहेवियर इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच of science in which we study about the nature and its behavior is known as physics। ठीक है बेटा। ये जो फिजिक्स है बेटा, लैटिन वर्ड हमारा जो फ्यूसिस है उससे जनरेट होती है, जिसका मतलब होता है नेचर। और नेचर की स्टडी जो करते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं? हम फिजिक्स। ठीक है बेटा। हम क्लास 12th में 14 चैप्टर होते हैं हमारे पास में। ठीक है ना। और उन चैप्टर्स को हम एक एक डिटेल स्टडी से पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होता है। जो आपको देखो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दे रखा है। एक साइंस फिजिक्स की एक ब्रांच होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर होता है
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 5 होता है मैग्नेटिज्म इन मैटर। 6 चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 7 चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट। 8th चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो हमें धीरे धीरे जो सूचना मिली है इसके अनुसार बताया जा रहा है कि अब की बार जो एग्जाम होंगे 2 पार्ट में होंगे। तो 2 पार्ट में पहली बुक का पहले अलग आएगा शायद, उसके अनुसार दूसरा जो है अलग आएगा, ठीक है ना, वो दूसरी बुक के अनुसार आएगा। उसमें किस प्रकार पैटर्न आने वाला है, क्या रहेगा, आपको जानकारी प्राप्त होने पर आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हम पढ़ने वाले बेटा इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है पढ़िए पहले। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो फिजिक्स की तो ब्रांच है बेटा ये, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the electric charge at rest is known as electrostatics, is known as electrostatics। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता क्या है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके पास में किसी अन्य चार्ज को लाने पर या किसी अन्य बॉडी को लाने पर एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स महसूस होता है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी in which region any other charge or body feels an attraction or repulsion force is known as इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये जो नोटेशन दिया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को दिया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ठीक है ना। स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है या कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो एक तो होता है बेटा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। पॉजिटिव चार्ज एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। एक तो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम बताते हैं आपको कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार आता है और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार आता है, ठीक है ना बेटा। देखो सुनो, जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है तो अब कंसेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जब कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है तो उस बॉडी को बोलते हैं डोनर बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, डोनर बॉडी। और उस बॉडी पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
और जब कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए तो दूसरी बॉडी उसको अट्रैक्ट कर लेती है या एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस बॉडी को बोलते हैं एक्सेप्टर, और उस पर चार्ज आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। जो पॉजिटिव चार्ज होता है कब आता है? व्हेन एनीबॉडी डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेल्फ, ठीक है, देन इट इज नोन एज डोनर एंड get it acquired positive charge। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेटा ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे रही है, जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी तो कहने का मतलब उस अपने से कुछ हिस्सा निकाल देती है। जब कुछ हिस्सा निकाल देती है बेटा तो उसका मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये भी होगा कि जब कोई बॉडी जब अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वह अपने से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है और उस पर मास, उसका मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेगेटिव चार्ज की। ठीक है ना बेटा। नेगेटिव चार्ज क्या बॉडी क्या होती है? व्हेन एनी बॉडी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, when any body accept the electron is known as acceptor, is known as beta acceptor, and it acquired negative charge, and it acquired negative charge। देखो सुनो, जब कोई बॉडी अपने किसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो अपने इसके अंदर कुछ ना कुछ रख लेती है। रखने का मतलब होगा तो उसका मास इंक्रीज होता है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है बेटा, ऑलवेज इंक्रीज। यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। ठीक है। और ये जो डिनोट किया जाता है प्लस क्यू से डिनोट किया जाता है और इसको माइनस क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते थे। देयर आर two types of electric charge। पहला होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है बेटा? कूलाम या एम्पियर सेकेंड।
या हम बोल सकते हैं स्टेट कूलम, एब कूलम, या हम बोल सकते हैं बेटा बेंजामिन, क्योंकि बेंजामिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की थी, या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमको बताया था, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एम्पियर सेकेंड, कॉमा बेंजामिन एब कूलम, या बोल सकते हैं स्टेट कूलम। ठीक है। ये 4-5 इसकी यूनिट होती है बेटा। याद रखना, ये जो एब कूलम होता है और स्टेट कूलम, ये क्या होती है? देखो स्टेट कूलम, स्टेट कूलम इसमें होते हैं 3 × 10⁹ कूलम, और एब कूलम में 1/10 कूलम। ठीक है बेटा। याद रखना, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है ना। ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है बेटा। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी बताते हैं बेटा। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास में दो पोल होते हैं बेटा। पोल क्या होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ये साउथ पोल जो होता है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है। इसी प्रकार नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, और साउथ पोल को रिपेल करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब सेम पोल आ जाते हैं वहां पे तो वो रिपल्शन करने लग जाते हैं, और अपोजिट पोल आ जाते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की भी थी। तो जो सेम चार्ज जब आ जाते हैं, कहने का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करने लग जाते हैं, तो उनमें लग जाता है रिपल्शन फोर्स। ठीक है। और जब अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे क्या करने लग जाएंगे बेटा? अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो उनमें लगेगा बेटा अट्रैक्शन फोर्स, जो कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप होता है। ठीक है ना बेटा। तो क्या करते हैं बेटा? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा। तो अब हम बताते हैं बेटा, जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा, और एक क्या बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों हमारे पास में क्या है? प्लस प्लस चार्ज है। ठीक है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो ये क्या करेगा? ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा बेटा इस पर F21। तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस Q1 चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, उसको रिपेल ही करेगा, F12 ये हो जाएगा। क्योंकि ये कितना हो जाएगा? देखो F12 और F21 समझा देता हूं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये F21 कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। इसी प्रकार जैसे -Q1 चार्ज है और -Q1 चार्ज है बेटा, ठीक है ना, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 पे क्या लगेगा? फोर्स, रिपल्शन फोर्स लगेगा F21,
और ये क्या लगेगा बेटा, इस पे फोर्स लगेगा F12, तो सेम फोर्स यही हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक प्लस Q1 चार्ज है बेटा और माइनस Q2 चार्ज होगा बेटा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये क्या है कि इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F12, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये आपस में क्या लग रहा है यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स, क्या लग रहा है यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स, और यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, रिपल्शन फोर्स, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ रिपल्शन फोर्स, बेटा ये भी क्या है, रिपल्शन फोर्स। यहां तक समझ में आया बेटा। ये हम इसके और एग्जांपल तो समझाता हूं, ठीक है ना, एक बार कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद में और आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देता हूं बेटा, ठीक है ना, कॉपी करिए। देखिए बेटा इसी प्रकार आप हम कुछ और एग्जांपल बताएंगे आपको, ठीक है ना बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक रिजिड सपोर्ट है जिससे दो चार्ज पार्टिकल लटके हुए हैं बेटा, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना बेटा। और इसी प्रकार जैसे एक यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। लेकिन ये मैं अपोजिट चार्ज ले लूं, ठीक है ना, तो अपोजिट चार्ज जैसे ही लूंगा मैं, तो ये क्या करने लग जाएंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो एक दूसरे को ये क्या करने लग जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम और एग्जाम्पल बताते हैं बेटा आपको। जैसे मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट ले ली हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक और रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, उसको उसके पास में लेके जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। इसी प्रकार जैसे इस रॉड के पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, जैसे, और इसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा बेटा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और इसके पास में जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके जाते हैं, तो इसमें क्या लगेगा बेटा, रिपल्शन फोर्स लग जाएगा। तो यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर रिपल्शन हो रहा है, यहां पर भी रिपल्शन फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी 5। देखो ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई है इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो और सबसे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर हम चार्ज ट्रांसफर करें तो सबसे कम चार्ज हम इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन ट्रांसफर द मिनिमम चार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन ट्रांसफर द चार्ज of minimum quantity equal to the magnitude of charge on an electron, ठीक है बेटा। क्योंकि 19th सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है, किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर हमें चार्ज ट्रांसफर करना है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का आधा हिस्सा हमने इधर दे दिया आधा हिस्सा हम अपने पास में रखेंगे, इस प्रकार हम उसको ट्रांसफर करते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होता है और वो होता है बेटा माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है बेटा, उस पर क्या होता है प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना ही चार्ज होता है लेकिन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या होता है बेटा 0 कूलम चार्ज होता है, इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखो चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, देखो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, तो क्या होता है बेटा प्लस में 2 प्रोटॉन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस में 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, देखो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑन गामा पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटा 0 कूलम, गामा पार्टिकल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है बेटा, इसको कॉपी करेंगे। देखो बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बेटा, अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब होता है कि उस पर चार्ज 0 है। चार्ज 0 कब होता है बेटा, जब किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, तभी उस पर 0 चार्ज आएगा। देखो इफ ए बॉडी इज सेड टू बी, इफ ए बॉडी इज सेड टू बी neutral, it means the charge on that body is 0, so ठीक है, the number of electrons and number of protons is equal, ठीक है बेटा, न्यूट्रल बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो आती है बेटा, अब हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बेटा जो एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज होती है क्या होती है, ठीक है बेटा। अब एडिटिविटी जब पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये है और इस पर कुछ चार्ज है और इस पर चार्ज जो है डिस्क्रीट बॉडी की तरह फैले हुए हैं या डिस्क्रीट मैनर में फैले हुए हैं, तो इनका जो सम निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, तो उनको हम एल्जेब्रिक मेथड द्वारा इजीली सम करके निकाल सकते हैं। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा इस बॉडी पे बेटा, क्यू नेट, Q1 प्लस में Q2 माइनस में Q3 प्लस में Q4 और प्लस में Q5, तो ये हमारा नेट चार्ज आ जाएगा उस बॉडी पर। तो ये बताता है हमारा एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, so it can be added by algebraic method, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे बेटा,
जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे ये एक बॉडी है बेटा, इस पर 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम है बेटा, ठीक है ना। ये जो चार्ज है इसका टोटल चार्ज निकाला हमने बॉडी का, तो नेट चार्ज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम माइनस में 3 माइक्रोकूलम माइनस में 2 माइक्रोकूलम और प्लस में 7 माइक्रोकूलम। तो इनको जब टोटल निकालते हैं 4 और 7 11, 3 और 2 5, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आंसर बेटा हमारा 6 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 6 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, ये हम इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं और इसकी प्रॉपर्टी लगातार, अभी काफी प्रॉपर्टी है, 2-4 प्रॉपर्टी और हैं जिसको हम आसानी से समझाएंगे आपको। ठीक है, आज के इतना ही है, काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।